वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी 1993 से 2003 के बीच में, उस समय ये काम हुआ था। कमल पटेल साहब नहीं, देखिए, नर्मदापुरम संभाग बना 2005 से 8 के बीच में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नर्मदा जयंती के दिन वहां गए, उसका शुभारंभ किया। मैं राजस्व मंत्री था, हमने ही नर्मदापुरम संभाग बनाया और होशंगाबाद शहर का नाम भी नर्मदापुरम रखने के लिए उन्होंने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। एक मैं कह रहा हूं कि किसी भी आदमी को जो भारतीय है, देखिए हम मानते हैं चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, हम सब भारतीय हैं। लेकिन खाते यहाँ की बजाते पाकिस्तान की या दूसरे देशों की, ऐसा चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू भी हो, तो वो इस देश के काम का नहीं है। हमको पहले हमारे लिए तो देश आपने वो चुना है ना, फिर हम, लेकिन जिन लोगों के लिए देश कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगा कमल भाई, पाकिस्तानी जासूसी करते हुए जो लोग नहीं, देखिए इस्लाम से हो या किसी से भी हो, आज तो जितने भी नाम सामने आए हैं सारे नाम इस्लाम से जुड़े हुए हैं और वही नाम आप लोग उनके बदलना खिलाफ भी चाहते कार्रवाई हैं। हो रही है। हाँ, देखिए जो देश, सुनिए, इसलिए बदलना चाहते हैं, सुनिए, ये हलाल, अच्छा हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब क्या होता है? बकरे को हलाल किया जाता है और इस आदमियों को हलाल किया गया, इसलिए उसका नाम हलाली डैम रखा हुआ। खून की होली खेली गई, धोखा देके की गई। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह जो हमारे देश के लोगों को अत्याचार किए और उसके बाद 2 साल का जो भोपाल का गजेटियर कल को उसमें कैसा है, ये साबित है कि इस तरह का हुआ था नरसंहार। बोले कौन सा भोपाल का गजेटियर है, उसमें तो कहीं इतिहास में ऐसी चीज नहीं है ना? ऐसा नरसंहार हुआ वहां। नहीं, कमल पटेल साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, ये इतने दिनों के बाद आप लोगों को क्यों याद आया है? ये बात समझ से परे इसी है प्रकार सर, ये बात समझ से परे है। इतने दिनों के बाद आप लोगों की नींद टूटी। अगर ये गद्दार थे और अब जो भी बातें आपकी सरकार या आप लोगों की ओर से गिनाई जा रही हैं, अब 15 सालों तक बीजेपी का शासन रहा, जिसमें 13 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार कमान संभाले। अब 2021 में ही आप लोगों को नाम याद आ रहा है कि दरअसल इन लोगों ने गद्दारी की, इन लोगों को बाहर करो, ये सारे नाम हटाए जाए। इससे मैसेज कितना बड़ा जाएगा, आपको अंदाजा है कमल पटेल साहब? ऐसा लगता है कि दरअसल एक वर्ग विशेष से, एक वर्ग विशेष को लेकर आप लोग साथ नहीं चलना किसी वर्ग से इस तरह का मैसेज। देखिए सुनिए बहन जी, सुनिए, कांग्रेस की सरकार थी, पहले कहते थे बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों को खा जाएगी, लेकिन 15 साल बीजेपी की सरकार रही, सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित बीजेपी की सरकार में रहा। मोदी जी है 6 साल से, सब सुरक्षित है, सबका विकास हो रहा है, सबको प्रधानमंत्री आवास, सम्मान सब मिल रहा है। मुसलमान हमारे कलेजे के टुकड़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश के लोगों पे अन्याय किए, अत्याचार किए, देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, वो गुलामी के प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई भी नागरिक मांग करता तो हम उसका स्वागत करते हैं और ऐसे चिन्हों को मिटाने का प्रयास करते हैं। आरिफ मसूद साहब, आप लोग कम से कम वो तमाम नाम जिसके साथ इस तरह की कहानियां जुड़ी हुई हैं, अगर उसके नाम को सरकार हटाती है तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, फिर विरोध क्यों किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से? मैं बताता हूं चित्रा जी, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये जो तथ्य लाए जा रहे हैं, तो भोपाल का 1600 साल का गजट ईयर डिक्लेयर्ड है। उस गजट ईयर में कहीं से भी हलाली डैम का जो नरसंहार का जिक्र हुआ है, अगर एक भी लाइन होगी तो हम खुद कबूल करेंगे और आगे से आगे पेशकश करेंगे कि वास्तव में बदलना चाहिए। 100 साल के गजट ईयर में कहीं ये नाम नहीं है। 250 साल भोपाल में नवाबों की हुकूमत रही, 4 बेगमात रही हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं करा। अगर इनके पास कोई है प्रूफ तो दे, जैसे हम दे रहे हैं गोडसे का सब जानते हैं, इस पे ये लोग बात करेंगे नहीं कि नाथूराम गोडसे का जहां मंदिर बनाने की बात हो रही हो, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी का कत्ल करा हो, उसका मंदिर बनाया जा रहा है, उस पर ये बात नहीं करेंगे, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि वो तमाम नाम जिससे वास्तव में इस तरह की कहानियां रही हैं, जो कम से कम, बिल्कुल बोलिए कमल पटेल साहब, आप बोल लीजिए, फिर मैं जाती हूँ आरिफ साहब के पास। बोले कमल पटेल जी, तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ना आप लोगों की ओर से, लेकिन उसको लेकर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। आरिफ मसूद साहब सुनिए, महात्मा गांधी हमारे बोलिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, हमारे पूजनीय है, हमारे प्रातः स्मरणीय है, हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका जिनने भी हत्या की उसका कभी हमने समर्थन नहीं किया, उनका हम भी विरोध करते हैं। गलत काम करने वाला कोई भी हो वो ठीक नहीं हो सकता है और इसलिए हमने कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन
भारत को जिन लोगों ने गुलाम बनाया, आक्रमण किया, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया, भारत के लोगों पे अत्याचार किए, वो एक भी अत्याचार का चिन्ह प्रतीक इस देश में नहीं रहना चाहिए, तभी सौहार्दपूर्ण वातावरण आएगा। उमा भारती जी ने कहा है हलाली डैम का नाम बदल देना चाहिए। वो खुद भी मुख्यमंत्री रही थी मध्य प्रदेश की, उसी समय वो कह रही हैं कि धोखे की याद दिलाता है, तो उनको तो तुरंत उसी समय बदल देना चाहिए था नाम। इतने दिनों का इंतजार क्यों किया गया? वो कह रहे हैं कि घृणा, हलाली नाम सुनकर घृणा जैसी फीलिंग आती है। देखिए सबका नहीं, देखिए अब सब काम अगर ये तो फिर आप कहोगे कि आजादी की होते से सब काम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सबका समय रहता है, जब समय काल परिस्थिति के अनुसार मुझे बात होती है, और इसलिए जब जागो जब सवेरा।